ओम साई राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। बच्चे, तुम्हारी परेशानियों का ये आखिरी पड़ाव था। अब सब चीज़ें ठीक होने वाला है। तेरी परेशानी को मैं अब बहुत जल्द ख़त्म करने वाला हूँ। मैं तुम्हारा भाग्य उदय करने वाला हूँ और तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाला है। बच्चे, इतने दिनों से जो तुम अर्जियाँ लगा रहे थे ना, तुम मुझसे बोल रहे थे कि बाबा आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरे कार्य सफल बना दीजिए। तो बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बोलते हो कि बाबा बाबा मेरा किस्मत, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मेरा काम सफल नहीं हो पाता। तो बच्चे, अब देखना सब कुछ सही होने वाला है। तुम्हारा भाग्य मैं उदय करूँगा, तुम्हारे भाग्य में मैं सफल होना लिख दूँगा, तुम्हारा कार्य सफल बनाऊँगा। तुम्हारे लिए सफलता और खुशियाँ भेजा है, ये तुम्हारे लिए है। बच्चे, मैं तुम्हारे दुख, तुम्हारे सुख को भली भांति जानता हूँ और तुम्हारे मन में चल रहे विचारों को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। बच्चे, सही समय आने पर मैं तुम्हारी मदद भी करता हूँ। मैं तुम्हारी परिस्थिति को अच्छे से जानता हूँ। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, ना कि दुखों से घबराकर तुम मुझे ही कोसने लग जाओ, अपने भक्ति पे सवाल करने लग जाओ। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं बाबा को इतना मानता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, पर फिर भी बाबा मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं। लेकिन बच्चे, कभी तुम ये नहीं सोचते हो ऐसी हालात तुम पर क्यों गुजरती है। बच्चे, जब कभी तुम गलती करते हो तो क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते या मारते नहीं है, और तब तुम क्या रोते या उदास नहीं होते हो। बच्चे, ठीक इसी प्रकार से जो हालत तुम पर आन पड़ी है, ये भी तुम्हारे किसी कर्मों का ही साया है। और जैसे ही तुम्हारे कर्म समाप्त होंगे, तुम्हारे बुरे कर्म समाप्त होंगे, ठीक उसी पल में तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होकर खुशियाँ जीवन में दस्तक देगी। और वो समय भी बहुत निकट है। बस तुम्हें अपनी आस्था और विश्वास मजबूत रखना है, क्योंकि इसी कारणों से तुम्हें तुम्हारे जीवन में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पालनहार हूँ। तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है जो तुम मुझसे कह रहे हो। बच्चे, लेकिन बच्चे, अब मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर करूँगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पे हमेशा बनाए रखो। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूँगा। तुम जब जब मुझे पुकारोगे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम अकेले नहीं हो बच्चे। अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, और वो भी ऐसा परिवर्तन होगा जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बच्चे, परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी, और बच्चे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पे संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं,
लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही है और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जरा सा भी सही नहीं है। तुम जब तक अपनी इच्छाओं और लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाओगे, बच्चे, जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है ना, तो वो तुम हो।